नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप आई एनर्जाइजर कंपनी में ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको वहां पे ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेनी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आई एनर्जाइजर कंपनी में ज्वाइन करने के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों के बारे में डिस्कस किया है कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि प्रॉज तो 2 या 3 ही मिलेंगे, लेकिन कॉन्स बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को ज़रूर देख लें, एंड तक देखें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। आइए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट किए बिना। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉज के बारे में, थोड़ी अच्छी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर प्रॉज जो होते हैं इसके ये हैं कि हाई सैलरी इन इंटरनेशनल प्रोसेस कंपेयर टू अदर कंपनीज़। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है अदर कंपेयर टू अदर कंपनीज़। अगर आपको कहीं 25-26 हज़ार 30 हज़ार मिल रही है तो यहाँ पे आपको 40 हज़ार तक भी मिल जाती है। तो ये यहाँ पे फ़ायदा होता है, लेकिन इंटरनेशनल प्रोसेस में। फिर हम बात करें यहाँ पे दूसरा फ़ायदा, तो मोर प्रोसेस कंपेयर टू एनी कंपनी अप्रॉक्स 100 और मोर देन 100। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। किसी कंपनी पे क्या होता है, एक प्रोसेस है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन आई एनर्जाइजर के पास 100 के अप्रॉक्स प्रोसेस हैं उनके पास। तो अगर आप इंटरव्यू देने चाहते हैं तो वहाँ पर आपके कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग किसी ना किसी में तो सिलेक्शन कराई देते हैं। बस कंडीशन यह है, आप बिल्कुल ही डम नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब थर्ड यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि आपको ना घर वापस नहीं जाना पड़ेगा। घर वापस नहीं जाना पड़ेगा इन द सेंस कि अगर जॉब लेने आए हैं और थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो कहीं ना कहीं जॉब लगा के भेज ही देंगे। तो हमने बात कर ली 3 प्रॉज की, 3 फ़ायदे क्या हैं इसमें, बस आपको जॉब लगनी और सैलरी पता चला होगा। अब बात करते हैं कॉन्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं भी आई एनर्जाइजर में 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। सेलेक्ट होने के बाद भी मैंने ज्वाइनिंग नहीं की है। और सैलरी स्लिप में क्या डिडक्शन, क्या चीज़ें, कैसे सारा प्रोसेस होता है, सब पता किया है मैंने, सब पता है मेरे को। तो वही मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से सर्च करके बता रहा हूँ। कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला कॉन्स, अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो वहाँ पे पेड पार्किंग है। आप कहीं किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए कार हो या बाइक हो और पैसे देने पड़े, तो क्या फ़ायदा कंपनी में काम करने का। ठीक है। और सेकंड है अपना नो कैप्स इवन इन इंटरनेशनल प्रोसेस। इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए भी कैप्स नहीं देते हैं, तबकि उसमें जो होता है कि जो शिफ्ट होती है रात की होती है, ठीक है, मिडनाइट में आपकी छुट्टी होती है, तब भी उसमें कोई कैप्स वगैरह नहीं है। अगर आप एज अ गर्ल भी हायर हो रहे हैं वहाँ पे, तो आपको अपना कन्वेंस खुद अरेंज करना पड़ेगा। अपनी गाड़ी से आइए, अपने हस्बैंड के साथ आइए, अपने ब्रदर के साथ, कैसे भी आइए। कैब नहीं दी जाती अगर आप इंटरनेशनल में काम करते हैं आई एनर्जाइजर में। ठीक है, ये जो मैंने बता दिया कि कैब भी नहीं मिलती है। उसके बाद है अपना थर्ड, नो मील्स। जैसे कि बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज़ में या बीपीओज़ में मील वगैरह फ्री मिलती है, लंच फ्री मिलता है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो शिफ्ट है आपकी 10 या 10.5 घंटे की होने वाली इंटरनेशनल और सम डोमेस्टिक प्रोसेस में भी। जैसे कि आपने देखा होगी मोस्टली कंपनीज में जो शिफ्ट होती है वो 9 घंटे की होती है, जिसमें 1 घंटा ब्रेक और 8 घंटा आपको काम करना पड़ता है। बट ये आपको सैलरी तो ज़्यादा दे रहे हैं भले इंटरनेशनल प्रोसेस में, लेकिन वहाँ पे 9 की जगह 10 या 10.5 घंटे आपसे काम भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा मतलब उतनी भी ज़्यादा खास सैलरी नहीं दे रहे हैं अगर आप घंटे काउंट करेंगे। अगर आप 1.5 घंटा 5 दिन रोज़ दे रहे हो, सैटरडे संडे का ऑफ भी है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग इंटरव्यू प्रोसेस, जो 5वां कौन सा है। लॉन्ग इंटरव्यू प्रोसेस, इट टेक्स योर होल डे जस्ट फॉर 3-4 राउंड्स एंड समटाइम्स दे आस्क यू टू कम नेक्स्ट डे। ये ऐसा है कि इसमें बहुत लंबा इंटरव्यू प्रोसेस होता है, डेली के डेली 250-300 लोग आते हैं इंटरव्यू देने। तो यहाँ पे बस 3 से 4 राउंड होने थे, उसके लिए भी आपके सुबह 9-10 से ये शाम के 5-6 बजा देते हैं। और कभी कभी तो पूरा इंटरव्यू हो जाता है, तो अगर कोई नेक्स्ट राउंड रह जाता है, कोई एक भी राउंड रहता है, तो उसके लिए अगले दिन भी आना पड़ता है। मतलब छोटे से इंटरव्यू के लिए 3-4 राउंड के लिए, जो कि 2-2 मिनट 5-5 मिनट के इंटरव्यू होते हैं, उसके लिए आपके पूरे 2 दिन लग जाते हैं यहाँ पे कई बार। और यहाँ पे बात करें हम छठे नुकसान की, जो कि कौन सा है यहाँ पर, अनपेड ट्रेनिंग इन सम प्रोसेस। बहुत से प्रोसेस में आई एनर्जाइजर में ट्रेनिंग पेड नहीं होती है। 15 दिन की ट्रेनिंग है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग खुद जाके कन्वेंस अपना लगाओ, खुद किराया लगाओ, खुद जाओ, खुद अपना टाइम दो। ठीक है, ऐसा होता है। और जहाँ पर ट्रेनिंग पेड है भी, ये भी आपको क्लियर कर दूं, तो उसमें भी आपकी सैलरी कम देते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी कम देंगे, और जो सैलरी बताइए, जो आपको सैलरी स्लिप दी होगी, मान लो 25,000 की दी है, 26,000 की जो भी दी है, तो वो जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद वो सैलरी लगाएंगे, जो कि बहुत ही गलत है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। तो जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं, आपकी सेम तरीके की सैलरी फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग से ही स्टार्ट हो जाती है काउंट होनी। ठीक है। अब 7वां है सो मेनी डिडक्शन इन सैलरी। सैलरी में बहुत ज़्यादा डिडक्शन होते हैं कि ये काट रहे हैं, ये काट रहे हैं।
वहाँ पे अगर आप जैसे कस्टमर सपोर्ट में जाते हो तो हेडफोन के पैसे भी आपकी सैलरी से काटे जाते हैं। मुझे बताया गया था कि 2000 काटे जाएंगे, 1000 पहले महीने, 1000 दूसरे महीने, और एज अ सिक्योरिटी चार्जेस काटे जा रहे हैं। जब आप छोड़ोगे तो वापस दे देंगे, लेकिन अगर 1 साल से पहले छोड़ोगे तो वापस नहीं देंगे। देख रहे हो कितनी कंडीशंस हैं। और फिर यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हेडफोन चार्जेस फ्रॉम योर सैलरी, जैसे कि 8वां कॉन्स मैंने बता दिया, पहला तो डिडक्शन था बहुत सारे। और 9वां बात करें कि अटेंडेंस अलाउंस इंक्लूडेड इन योर सैलरी। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपकी सैलरी 30,000 लगाई गई है तो 30,000 में अगर आप किसी और कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे अगर ये बताया जाता है कि आपको 4,000 अलग से अटेंडेंस अलाउंस मिलेगा। रोज़ डेली टाइम पर आएंगे, सारे दिन आएंगे, कोई लीव नहीं लेंगे, तो आपको अटेंडेंस अलाउंस मिलेगा 3 या 4,000 अलग से, वो सैलरी से अलग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको अगर 30,000 सैलरी बताई और 2,000 अटेंडेंस अलाउंस बोला है तो वो सैलरी में इंक्लूडेड है। और अगर आपने एक भी ऐसी अनपेड छुट्टी मार दी, मतलब अनप्लान्ड छुट्टी मार दी, तो आपके 2,000 पूरे गए। भले आपका एक दिन की पेमेंट 700 रुपये बनती हो, 800 रुपये या 500 रुपये बनती हो, लेकिन वो 2,000 काट लेंगे सीधे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं 10वें कॉन्स की, और कॉन्स तो बहुत सारे हैं, या आपको मैं मेन बता रहा हूँ। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा डिटेल्स के साथ आएगी कि और भी ज़्यादा क्या कॉन्स हो सकते हैं यहाँ पे, या और भी ज़्यादा कोई प्रॉस इसमें है या नहीं है। ठीक है, रिज़ाइन पॉलिसी इज़ वेरी बैड। 1 महीने की रिज़ाइन पॉलिसी है, जिसमें कि बहुत जगह होती है 1 महीने की, उसमें कोई इशू नहीं है उतना कुछ खास। लेकिन यहाँ पे आपको जो अटेंडेंस बोनस मिला, आप 1 साल से पहले नहीं छोड़ सकते कंपनी। ठीक है, रिज़ाइन देखे या कैसे भी, मतलब अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इनका एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर रिज़ाइन देना पड़ता है। अगर 1 साल से पहले छोड़ोगे, 11 महीने मान लो काम किया, तो 11 महीने में 2-2 हज़ार करके अटेंडेंस बोनस कितना कमाया, 22,000। तो आपको खुद से रिज़ाइन दोगे जब, तो 22,000 इन्हें आपको, मतलब आपको इन लोगों को देने पड़ेंगे, कंपनी वालों को, कि मैंने आप लोगों का अटेंडेंस बोनस लिया था, ये लो वापस और मुझे जाने दो, ऐसे। तब जाके आपको कहीं एक्सपीरियंस लेटर देंगे। और ताकि ये कंडीशंस इसलिए हैं कि ताकि कोई छोड़ के जल्दी ना जा पाए। आपने देखा होगा बीपीओज में लोग एक महीना 2 महीना काम करते हैं, आधा महीना काम करते हैं, क्योंकि सब नहीं झेल पाते इतना ज़्यादा कॉल फ्लो या गाली वगैरह। अगर डोमेस्टिक प्रोसेस हो तो वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें फेस की होंगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, आई एनर्जाइज़र इज़ अ ब्लैक लिस्टेड कंपनी। बहुत सी कंपनियों में आई एनर्जाइज़र के एक्सपीरियंस को नहीं मानते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं मानते ये भी जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, इज आई एनर्जाइज़र इज़ अ ब्लैक लिस्टेड कंपनी, और पूरी डिटेल इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी कंपनी नहीं मानती, मोस्टली थोड़ी बहुत मतलब मोस्टली आप कह लो कि 60 to 70% आप मानने भी लगी। लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज है जो आई एनर्जाइज़र का एक्सपीरियंस लेटर नहीं मानती है। ठीक है, अब यहाँ पे 12वां जो है, कंपनी पॉलिसी इज़ नॉट गुड। मतलब पॉलिसीज़ इसी तरीके से बनाएगी आपका किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, शोषण किया जाए आपका। ठीक है, एज अ बंधुआ मजदूर काम करो, आप छोड़ के भाग नहीं सकते। पहले जाने की कोशिश करोगे और आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए कहीं दिखाने के लिए, तो आपको अपने अटेंडेंस बोनस वापस दो। एक दिन की छुट्टी मार दोगे, सीधे 2,000 काट देंगे। हेडफोन के पैसे आपके सैलरी में से कटेंगे। ट्रेनिंग अनपेड देंगे आपको, कैब बिल्कुल नहीं है। बाइक से अगर खुद आना चाहोगे तो पार्किंग के पैसे दो, कार से खुद आना चाहोगे तो पार्किंग के पैसे दो। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कुछ भी ऐसा कुछ खास रिकमेंड नहीं करती है कि आप आई एनर्जाइज़र ज्वाइन कीजिए या नहीं कीजिए, ये टोटली आपकी कॉल है। यहाँ पे मेरा काम था आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताना। अब आपको लगता है कि आपको जॉब की नीड है तब भी आई एनर्जाइज़र में जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइए, कोई कमी नहीं है। ठीक है, लोग अभी भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी आप और हम जैसे ही लोग हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन कॉन्स के साथ आप काम नहीं कर सकते तो ज्वाइन मत कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और कोई भी अगर डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, जल्द से जल्द उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।